हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां पर मैं आपके साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करने वाला हूं। कुछ बच्चों ने मुझे इस पर डाउट रेज किया है, तो आइए इसे देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है बहुत ही सिंपल। सिर्फ क्वेश्चन को समझने में आपको जितना टाइम लगे, आप जितने आसानी से क्वेश्चन समझ जाओगे बेटा, उसके बाद तो खाली बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है। तो आइए मैं इसको समझा देता हूं। कंडीशन क्या दिया है, इफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, तो जो भी एन टर्म होता है, फिफ्थ टर्म होता है, 10th टर्म होता है, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप बेसिकली उसे पी टर्म से रिप्लेस करोगे। यहां पर आपको क्या बोलता है, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म, सम पूछा है तो मैं यहां पर टी ना लेकर एस लिखूंगा। सम ऑफ पी टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। तो जो टर्म रहता है बेटा वो तो नीचे जाएगा, और चूंकि ये सम बोल रहा है तो एस लेना पड़ेगा। देन शो दैट सम ऑफ इट्स पी प्लस क्यू टर्म, यानी आपको क्या शो करने बोलता है, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म इज 0 इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा प्रूफ करना है कि सम ऑफ पी प्लस क्यू जो है वो 0 से इक्वल हो जाना चाहिए, जहां पर पी और क्यू आपस में इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। मान लो वो कहता है कि पी आपका 2 है तो क्यू आपका 3 होगा, ऐसा। लेकिन जब दोनों का सम निकालूंगा तो वो 0 हो जाना चाहिए। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? तो ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं सम का, और देखते हैं कि वहां से मुझे क्या आउटकम मिलता है। सो लेट्स, मैं जनरल फॉर्मूला यहां पर लगाता हूं। सम ऑफ पी टर्म क्या हो सकता है मेरा, बताइए। सम ऑफ पी इज इक्वल टू, अब जहां नंबर एन अपॉन 2 आता है, लेकिन एन अपॉन 2 की जगह अब मेरा एन यहां पर क्या हो गया है, पी हो गया है। तो ये मेरा पी अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1, लेकिन एन मेरा क्या हो गया है, पी, तो यहां पर p माइनस 1 इंटू डी, ये इस तरीके से आएगा। ये जनरल फॉर्मूला किसका है, एसपी के लिए। उसी के लिए सम ऑफ क्यू के लिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ क्यू के लिए होगा q अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n होता है बेटा वहां मैंने q ले लिया है, p ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि कंडीशन वैसा दिया है, और कहता है कि ये दोनों टर्म मेरे आपस में इक्वल हैं। अगर सम ऑफ p इक्वल टू सम ऑफ q, अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है, तो क्या मेरा राइट हैंड साइड का इक्वेशन इस राइट हैंड साइड के इक्वेशन से इक्वल नहीं होगा? एब्सोल्युटली होगा। तो इन दोनों को आप इक्वल एज्यूम कर लो, और कुछ ऐसा करो कि ये 0 आ जाए। कौन? सम ऑफ p प्लस क्यू। अगर आप इसका भी जनरल फॉर्मूला निकालना चाहो तो सम ऑफ p प्लस क्यू का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आप मुझे बताइए। ये आपका n हो गया ना बेटा। सम ऑफ p प्लस क्यू अगर पूछ रहा है तो बेसिकली मुझे क्या पूछ रहा है, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ये ऐसा पूछ रहा है, मतलब जहां जहां n है वहां मुझे p प्लस क्यू ले लेना है। तो आप इसको पहले एक साइड पेज पे लिख लो, तो फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूं। कंडीशन इस कंडीशन पे ही अपने को काम करना है, तो मैं इसको भी मिटा देने वाला हूं। मुझे इतना ध्यान रखना है कि ये जो सारा टर्म है, ये सारा टर्म मेरा क्या आ जाना चाहिए, 0। तभी तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। और ये 0 कैसे आएगा, जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऑपरेट करेंगे। तो इन दोनों को कैसे ऑपरेट करेंगे, कंडीशन से। कंडीशन क्या कहता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो चलिए इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। तो ये मैं मिटा देता हूं, आप चाहो तो एक पेज पे लिख लो, और अब मेरे साथ आप लोग लिखना चालू करो, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी स्टेप होने वाला है, मुझे इसे मिटाना भी पड़ेगा। आई होप कि आपने स्टेप्स लिख लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सम ऑफ p क्या था मेरा,
P अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q अपॉन 2a प्लस ब्रैकेट में Q माइनस 1 इंटू डी। ये कुछ इस तरीके से था। अब मैं इसे आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो चलिए हम P अपॉन क्यू ब्रैकेट के बाहर है, आप एज इट इज ले लो। P अपॉन क्यू ब्रैकेट में 2a प्लस, पहले ये d को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका कुछ कौन मल्टीप्लाई होने जा रहा है, d किससे मल्टीप्लाई होगा, p से, माइनस d किससे मल्टीप्लाई होगा, d से, इज इक्वल टू q अपॉन 2a प्लस d किससे मल्टीप्लाई होगा, q से, d यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी d, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो P अपॉन क्यू ब्रैकेट के बाहर है, तो ये जो P अपॉन क्यू है 1 2 3 तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ ऐसा आएगा P अपॉन 2 इंटू 2a प्लस P अपॉन 2 इंटू dp माइनस P अपॉन क्यू इंटू डी। ये P अपॉन क्यू जो है वो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू सेम वे Q अपॉन 2 भी तीनों टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा, Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस Q अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय dq माइनस Q अपॉन 2 इंटू डी। इस तरीके से ये मेरा ये दोनों ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद इंडिविजुअल टर्म को यहां पर ऑपरेट करेंगे, तो जैसे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको, आपको मिलेगा ओनली PA प्लस यहां पर P दो बार है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P स्क्वायर हो जाएगा, सो D P स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहां पे आपका D P अपॉन, सॉरी मैंने यहाँ क्यों कैसे ले लिया, 2 आना चाहिए ना, हाँ 2 आना चाहिए, ये आपका हो गया 2 इज इक्वल टू सेम 2 कैंसिल QA प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये हो गया D Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस D Q अपॉन 2। ये कुछ इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलेगा। अब आप एक चीज नोटिस करो, ये फ्रैक्शन में है, सो डिनोमिनेटर में 2 है, तो उसे आपको हटाने के लिए क्या करना होगा, मैं पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब पूरे बोथ द साइड, दोनों साइड में जब मैं 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो बेसिकली होगा क्या कि डिनोमिनेटर से 2 ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। मैं दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो देखो बच्चा 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और 2 यहां भी मल्टीप्लाई होगा। तो अब होगा क्या, मल्टीप्लाई तो होगा, उससे क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, ये 2 ये भी डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट जाएगा। अब जो आपके पास प्योर स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला है आप उसे लिख लो। तो क्या मिला मुझे यहां पे, 2PA मिला, 2PA प्लस यहां से DP स्क्वायर मिला, वेरी नाइस, माइनस ओनली DP इज इक्वल टू यहां से 2 टाइम ऑफ QA मिला प्लस DQ स्क्वायर माइनस DQ। ऐसा मुझे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया।
अब मैं ये ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूं। आपको सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 निकालना है टर्म, ध्यान देना है आपको। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं भी लिया है तो फिर वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, बिकॉज मैंने तो सारा मिटा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे ले लेंगे। तो ये आपका आ गया therefore 2pa। देखो 2pa के पास कौन सा आएगा, 2qa आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जब यहां पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, प्लस dp स्क्वायर, इसके पास कौन आएगा, माइनस dq स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां है माइनस dp, यहां है माइनस dq, वो राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। और आपका राइट हैंड साइड में तो कुछ बचेगा ही नहीं, सारा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, 0। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों में लाइक टर्म क्या क्या है, 2 भी है, यहां भी 2 है, लाइक मीन्स कॉमन, 2a यहां भी है, 2a यहां भी है, देखो 2a है, सो 2a को बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा। देखो इसमें से p बचा, इसमें से q बचा, यहां पर क्या कॉमन है, d कॉमन है, बाहर ले लो, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यहां पे बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, d कॉमन है, माइनस ले लो d अंदर। अब p प्लस क्यू मत लिखना, p माइनस क्यू आएगा बेटा, क्यों यहां पर माइनस लिया बेटा, यहां पे माइनस था तो मैंने p माइनस क्यू रखा, लेकिन यहां पर माइनस क्यू कर दिया, जबकि प्लस है ना, dp प्लस dq है। आप सोचो, आप ब्रैकेट लगा रहे हो, हाँ, अगर आपने इसको प्लस रखा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, साइन कंपेयर करो, माइनस d मल्टीप्लाई होगा p के साथ तो माइनस dp आ जाएगा, लेकिन जब माइनस d प्लस q के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा क्या, नहीं आएगा, माइनस dq आ जाएगा। तो और यहां पर इक्वेशन में dq पॉजिटिव है, तो इसके लिए मुझे अंदर साइन माइनस का देना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई करो, माइनस डी माइनस क्यू, जब दो नेगेटिव टर्म आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में माइनस का साइन दिया। अब आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, चलो एक बार और, यहां पर देखो स्क्वायर वाला टर्म है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, 2a p माइनस क्यू प्लस डी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है, तो फॉर्मूला में पुट करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसे एक्सपांड करो, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पर ए रिप्रेजेंट करता है पी को, बी रिप्रेजेंट करता है बी को, आई मीन क्यू रिप्रेजेंट करता है बी को, माइनस डी अगेन ब्रैकेट में p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं कि यहां पे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है, कॉमन क्या है, कॉमन है मेरा बच्चा p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू। तो ये जो p माइनस क्यू कॉमन टर्म है, मैं तीनों में से बाहर ले लूंगा, तो या इस पूरे टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ 2a बचेगा, ले लो। मैंने p माइनस टर्म जो कॉमन था मैंने बाहर ले लिया है, यहां क्या बचेगा 2a। इस पूरे टर्म में क्या बचेगा, ये चला गया तो ये चला गया, तो ये बचेगा d इंटू पी प्लस क्यू, वो लिख लो। और यहां इस पूरे टर्म से ये चला गया तो क्या दिख रहा है आपको, ओनली d, तो यहां आ जाएगा माइनस d इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये p माइनस क्यू यहां पर इंटू के फॉर्म में है, ये इंटू का फॉर्म राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। p माइनस क्यू यहां इंटू है, ये अगर यहां राइट हैंड साइड में जाएगा तो वहां जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा p माइनस क्यू। और आपको पता है अगर न्यूमरेटर 0 है तो नीचे कुछ भी वेरिएबल, कोई भी टर्म कुछ भी आएगा, आंसर 0 ही आता है। ये बेसिक मैथ्स है, आपने तो पढ़ा होगा,
0/1 0, 0/2 0, so 0/p minus q again 0. Therefore, अब आप एक चीज सोच के देखिए, यहां पर अब यहां पर ये एक टर्म है, दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। मैंने यही लिखा, एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म लिख लिया है। तो पहले टर्म में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे और तीसरे टर्म में कुछ कॉमन है, तो आंसर है और वो है आपका डी। वो आपको बाहर ले लेना है। 2a एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया और इसमें से क्या कॉमन लिया, डी, उसको बाहर कर लो। तो यहां ब्रैकेट में क्या बचेगा, मान लो मैंने डी ले लिया तो क्या बचा, p प्लस क्यू, और यहां से डी ले लिया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो जब कॉमन टर्म बाहर लेते और कुछ नहीं बचता है तो वहां वन तो लिखना पड़ेगा ना, और माइनस का साइन है तो -1 इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके देखो ना, डी पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, डी पी इंटू पी प्लस क्यू, और डी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी आएगा। तो अपना एजम्पशन राइट है। तो एक चीज आपको यहां से क्या समझ में आया, a प्लस डी, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। तो मुझे प्रूफ क्या करना था, सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, मुझे यही प्रूफ करना था, सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट करता हूं इसे, सम ऑफ n इज इक्वल टू n/2, तो उसकी जगह n की जगह इस बार क्या लूंगा, p प्लस क्यू अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस n क्या है आपका, n है आपका p प्लस क्यू, n -1 इंटू डी, ये है आपका सम ऑफ p प्लस क्यू। अभी इसको मुझे 0 बनाना है। मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको बोला था कि वो आप कहीं लिख लो, आई होप लिखा होगा, तो ऐसा ही कुछ है। तो अब मुझे क्या करना है, p प्लस क्यू अपॉन 2 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है आप इसे इक्वेशन 1 दे सकते हो। ये सारा टर्म जो है 0 से इक्वल है। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, 2a है प्लस प्लस b, यहां पर हमने आगे लिखा है पर है तो मल्टीप्लाई ना बेटा, तो आप चाहे आगे लिखो चाहे इसको पीछे लगा दो, बात तो वही होना है, मल्टीप्लाई होने वाला है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर का सब टर्म क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1, और d तो चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे लगा कर करो, बात तो वही होना है। तो ये सारा टर्म मेरा क्या हो जाएगा, 0। रीजन क्या दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से मुझे मिल जाएगा कि ये मेरा पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड से, और वो है 0। उसी तरीके से ये पूरा ब्रैकेट का अंदर का टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो आप मेरी एक बात तो मानोगे, आप 0 में कोई भी टर्म मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको 0 ही आना है। तो यहां पर p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो आंसर आपको 0 ही मिलेगा। देयरफॉर माय सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो मुझे पता है थोड़ा लेंदी तो था, पर इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा कोई भी स्टेप नहीं है। आपको क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप खाली समझना था। पहले सम ऑफ p टर्म ले लो, सम ऑफ q टर्म ले लो, दोनों टर्म आपस में इक्वल है ऐसा कंडीशन में दिया है क्वेश्चन में, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों में जनरल फॉर्मूला पुट कर दो, और जो लाइक टर्म है सबको एक तरफ गैदर कर लो, जैसे कि मैंने किया, 2pa से 2qa आ गया, dp स्क्वायर था dq बन गया, और डिनोमिनेटर में जो 2 था उसको एलिमिनेट करने के लिए पूरे इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा फ्रैक्शन वाला टर्म वहां से एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, सारा टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया, और जो लाइक टर्म थे उनको मैच करा दिया, ठीक है, और उनमें जो कॉमन टर्म था वो ले लिया, और फिर उसे कॉमन टर्म लेने के बाद जो pq माइनस मुझे मिला, उसको कॉमन लेने के बाद राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके डिवाइड कर दिया, अगेन 0 हो गया, और एक मुझे जनरल इक्वेशन मिल गया। यही इक्वेशन आपका सम ऑफ p प्लस क्यू आता है। यही आपको खाली प्रूफ करना था।
है थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है। मैंने कहा ना, अगर आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो स्टेप्स में कुछ नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, और अगर चौथी बार नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, गूगल मीट पे मिलिएगा, फिर मुझे करा देंगे। लेकिन प्लीज बच्चों प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। उसमें हमने सम ऑफ टर्म निकाला था, इसमें पर्टिकुलर टर्म निकालना है। उसमें Sn का जनरल फॉर्मूला लगा, इसमें Tn का जनरल फॉर्मूला लगेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहां पर कहता है, इफ m टाइम्स nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू nth टाइम n टाइम nth टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। यानी आपको कहता है m प्लस nth टाइम ऑफ एन AP इज 0, यह आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले nth टर्म और nth टर्म वाला जनरल फॉर्मूला बना लो। और कंडीशन क्या कहता है, इक्वल कौन है, m टाइम्स nth टर्म। तो लिखेंगे कैसे, m टाइम्स, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई होता है ना, 2 टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है, तो आप मल्टीप्लाई करते हो। तो मैं m को मल्टीप्लाई करूंगा किसमें, nth टर्म में। यही कहता है m टाइम्स nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। जैसा क्वेश्चन दिया है उसी को मैंने वेरिएबल में कंसीडर किया है। m टाइम्स ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n टाइम ऑफ nth टर्म। सो दैट प्रूव कि आपका m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0, यह आपको प्रूव करना है। तो चलिए इन दोनों का जल्दी से हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या है जनरल फॉर्मूला, m तो एज इट इज आएगा। Tn का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, Tn का नॉर्मली Tn का जनरल फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलो Tn की जगह मैं लिख लेता हूं a प्लस, अब n नहीं लिखूंगा बच्चा, मैं लिखूंगा m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि t यहां पर n जो है वो मेरा m बन चुका है, इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको इस तरीके से लेना है। यहां पर n टर्म आपका n टर्म ही है, इसीलिए n हम यहां पे कंसिडर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो m ब्रैकेट में a प्लस m इंटू डी डी एम, और डी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस डी, इज इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस डी इंटू एन डी एन, डी 1 जा डी। अब ये भी ब्रैकेट ओपन करो। सो m इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, एम ए प्लस m इंटू डी एम, डी एम स्क्वायर m इंटू डी माइनस डी एम, n इंटू ए एन ए प्लस n इंटू डी एन, डी एन स्क्वायर माइनस n इंटू डी डी एन। देखो बेटा सेम जा रहा है, सिंप्लीफाई किया, अब सारा टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। तो जो लाइक टर्म होगा एम ए एन ए, सेम टर्म है तो एक साइड आएगा, एम ए माइनस एन ए प्लस डी एन स्क्वायर यहाँ पर है, ये प्लस यहाँ पर आकर डी एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस डी एम है, यहाँ वाला माइनस डी एन यहाँ आकर प्लस डी एन हो जाएगा। अब इसमें कॉमन टर्म ले लो, नहीं पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें से भी कॉमन टर्म निकलेगा, है ना। इसमें का पहले स्क्वायर, हाँ पहले कॉमन टर्म ले लो तो आसान हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, ए कॉमन है, मैं मार्किंग करूंगा तो आप अच्छे से समझोगे। ये एक कॉमन टर्म बनेगा, इसमें से कॉमन टर्म ले लो और इसमें से कॉमन टर्म ले लो। तो तीनों में से कॉमन क्या क्या मिला, यहां से मुझे a मिलेगा, m माइनस एन, प्लस यहां से मुझे d मिलेगा, ब्रैकेट में m माइनस एन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस डी, यहां से d मिलेगा, और ब्रैकेट में प्लस है बेटा लेकिन बाहर माइनस है, तो m माइनस एन इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है बच्चा। अब क्या करेंगे, पहले तो ऊपर का रब कर देंगे तो फिर हम इसे कर सकेंगे। आपको पता है कि प्रूफ क्या करना है,
Pm इज इक्वल m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो चलिए अब यहाँ पर ये टर्म आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया है, तो सिंप्लीफाई करो। a ब्रैकेट में m माइनस 1 प्लस डी a प्लस 1 a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, यानी एक बार मुझे m प्लस n ले लेना है और m माइनस n लेना है। क्यों लिया मैंने इसको, फॉर्मूला में पुट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह, और लास्ट में आपका है d ब्रैकेट में m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या है तीनों टर्म में, तीन टर्म कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये एक टर्म, ये दो टर्म, ये तीन टर्म, और तीनों में कॉमन है m माइनस n। देखो m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, तो m माइनस n कॉमन ले लो जैसे पिछले सब में किया था। m माइनस n बाहर आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस यहाँ क्या बचा d m प्लस n, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस d इज इक्वल टू 0। ये भी मिटा देता हूँ तो आसानी हो जाएगा हमारे लिए। आपने नहीं भी कॉपी किया है तो वीडियो से तो देख सकते हो। अब यहाँ m माइनस n इंटू में है, यहाँ जाके डिवाइड होगा तो a प्लस ब्रैकेट में dm प्लस n माइनस डी इज इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस n। आंसर आपको 0 ही मिलेगा। तो अब आप देखिए अगेन इसमें और इसमें d कॉमन है, वो ले लो a प्लस d ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ का m प्लस n और यहाँ का माइनस 1 इज इक्वल टू। अब आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख दो a प्लस m प्लस इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या प्रूफ करना है, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगा बताओ उसका। आप इसे इक्वेशन 1 दे दो, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लो। तो पहले m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। n क्या है आपका, m प्लस n है, इंटू डी। ठीक है बच्चा। अब आप ये दोनों टर्म को मैच करो, a है प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने पर्पसली इस बार d पीछे ले लिया, लास्ट टाइम में आगे था ना, ये वाला स्टेप मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में नहीं लिया था, बट ठीक है d आगे लो चाहे पीछे लो, बात तो यार 0 है तो यहाँ पर भी वो 0 ही होगा। Therefore my m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। रीजन क्या दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर दिए। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 जिसे डाउट था, इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका डाउट जरूर क्लियर हो गया होगा। सो आज के सेशन के लिए इतना ही बच्चों। आप इसी तरीके से अपने डाउट को मेरे पास रेस करते रहिए और मैं हर डाउट का एक वीडियो बनाकर आप तक उसे पहुंचाता रहूंगा। सो आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।